दरबारियों, हमारे नागौर राज्य के क्या समाचार है? हुजूर सब समाचार ठीक है। आपकी प्रजा खुशहाल है, किसी प्रजा किसी तरह कोई संताप नहीं है महाराज। बिहारी लाल, आज मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी शशि को हमारे पास बुलाया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर। क्या बात है पिताजी, आज आपने एकाएक राजमहल से राज दरबार में किस लिए याद किया है? क्या आने का सबब मैं जान सकती हूँ? बेटी शशि, जी पिताजी। हमने तुम्हें राजमहल से राज दरबार में क्यों बुलाया हूँ जरूर बताएंगे। बतलाइए और पिताजी। सुनिए हमने तुम्हें क्यों बुलाया हूँ। बतलाइए। तो बेटी नाजो से पाला है तुमको शशि, मेरा क्या है भरोसा कि मैं कब मरूं, इसलिए फैसला मैंने है ये लिया, शादी मनती धवल संग तुम्हारी करूं। बेटी शशि, हमारी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि तुम्हारी शादी मंत्री धवल सिंह के साथ कर दूं। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही। और एक बात आप भी मेरी सुन लीजिए पिताजी। तो घर किया है तो दीजिए बदल फैसला, शादी करने से इनकार है, ब्याह मंत्री धवल से नाप ना करूं, बात भाई पिताजी तुम्हारी नहीं। अगर आपने फैसला किया है कि मैं अपना विवाह मंत्री धवल से कर लूं, तो ये हरगिज मुझे साफ इनकार है। अपने फैसला बिल्कुल बदल दीजिए पिताजी। बेटी शशि, हाँ, एक बात तू वंचित जानती हो। कौन सी बात? तो है तुम्हारे सिवा कौन मेरा यहाँ, कौन हकदार होगा ये इस राज का, घर से शादी करोगी और शशि तुम नहीं, काल को क्या होगा भला ऐसी इस ताज का। बेटी शशि, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो इस ताज का क्या होगा? मैं जानती हूँ कि आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिताजी जरा सोचिए, कहाँ मैं और कहाँ मंत्री धवल, क्या मैं उससे शादी करूंगी तो ये उचित है? पिताजी। बेटी शशि, मैं तुम्हारा पिता ही नहीं बल्कि इस राज का मैं महाराज भी हूँ। मैं जानती हूँ, आप मेरी बात को सुनिए पिताजी। तो भाग्य में जिसके भगवान होंगे लिखे, वही कहलाएगा राजा इस राज का, और अब किस्मत से घर मुझे मिल गया, किस्मत से घर मुझे मिल गया, वही कहलाएगा राजा इस राज का। भगवान जिसके किस्मत में, भाग्य में जिसके लिखे होंगे, वही इस हुकूमत का राजा कहलाएगा। बेटी शशि, तुम हमें केवल अपना पिता ही मानती हो, मैं तुम्हारा पिता ही नहीं बस इस नागौर राज का महाराज भी हूँ। मैं जानती हूँ पिताजी कि आप इस नागौर के महाराज हैं, आपकी यहाँ पे हुकूमत चलती है, सब आपका हुक्म मानते हैं, लेकिन एक बात आप पिताजी मेरी भी सुन लीजिए कि आपकी हुकूमत इस राजमहल में भी चलती है, लेकिन ये दिल मेरा है और मेरे दिल पे आपका हुकूमत नहीं चल सकता। शशि, कहीं मैं अपने प्यार को ना भूल जाऊं
कि तुम हमारी बेटी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए हमारी बात मानो, अपने इनकार को इकरार में बदल दो। तो एक बात आप भी सुन लीजिए पिताजी, शादी करने से मुझे साफ इनकार है। मैं ये शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। बिहारी लाल, जिस पुत्री को हमने नाजों से पाला, हम उसकी शादी करना चाहते हैं मंत्री धवल सिंह के साथ में, क्योंकि मंत्री धवल सिंह हमारे राज का बहुत ही बहादुर और शेरबबर शख्स है। लेकिन हमारी बेटी ने इनकार कर दिया और यहाँ से नाराज होकर के चली गई। जी हाँ, यहाँ से तो नाराज बिल्कुल हाथ पैर झटकते हुए निकल गई वो तो। मैं उसका पिता भी हूँ जी, महाराज भी हूँ। हाँ, पिता के नाते अभी राजमहल चलता हूँ और अपनी बेटी को समझाता जी हूँ हाँ, उनको खुद कि हमारी समझाइए। बात मान ले, क्योंकि हमारे जिंदगी कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। जी हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। चलिए महल में और उनको खूब अच्छी तरह समझाएं। चलिए हमारे साथ। आओ साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। भैया, कहिए बहन। आज मुझे आप सहारा न दिए होते तो मैं अपने दुश्मन से बदला लेने के काबिल न रहती। क्यों नहीं बहन? आपने मुझे सहारा दिया और जीने की राह दिखाई। अब मैं अपने दुश्मन को आसानी से मिटा सकती हूँ। क्यों नहीं बहन, वही रास्ते हैं, वही मंजिल है जिस मंजिल पे तेरा कातिल तुझे हमेशा नजर आए। भैया, जिस बच्चे ने मेरी कोख से जन्म लिया है वो बेटा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या करूं, मैं क्या करूं भैया? मैं उसकी परवरिश नहीं कर सकती, उसे अपने स्तर का दूध नहीं पिला सकती, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मैं क्या करूं, क्या ना करूं? सबसे पहले आप मेरे बेटे को यहां ले आइए। हसीना, ले आओ बच्चे को। लाओ, मुझे दो। बहन, भैया, ये वही चिराग है जो तुम्हारी दुनिया में अंधेरे रास्ते दिखाए हैं। ये लीजिए। नहीं भैया, मैं इसे अपनी गोद में नहीं ले सकती। क्यों? मैं अब तक तो इसकी परवरिश कर चुकी हूँ, लेकिन अब सुनिए, क्या कहना चाहती है, बोलो। इसकी परवरिश आपको करना है। मुझे करना है? हाँ अच्छा। भैया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, लेकिन इसने मेरे पति को खा लिया मेरी कोख में आते ही। इसलिए भैया, ये है बेटा मेरा, ये है बेटा मेरा, पर मुंह नहीं दिखाऊंगी। ये है बेटा मेरा, ये है बेटा मेरा, पर मुंह नहीं दिखाऊंगी। ये है बेटा मेरा, पर मुंह नहीं दिखाऊंगी। जन्म मैंने दिया, जन्म मैंने दिया, पर मात ना कहाऊंगी। जन्म मैंने दिया, खा लिया पद को मेरे, ये बड़ा अभागा है। खा लिया पद को मेरे, ये बड़ा अभागा है। कसम खाती हूँ इसे, कसम खाती हूँ इसे, दूध ना पिलाऊंगी। कसम खाती हूँ इसे।
आज मैं कसम खाती हूं कि इस बच्चे को अपना मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और ना ही इसे अपना चेहरा दिखाऊंगी, ना ही आज से इसकी मैं परवरिश करूंगी। बहन ज्योति, जो बच्चा हमारी बहन का काल है, हमारी बहन का सुहाग और सिंदूर डुबा दिया, ये बच्चा हमारे लिए भी काल है। ये बच्चा हमारे लिए ही काल है। अगर ये बच्चा तुझे नहीं है प्यारा तो आज ही मैं इस बच्चे को इस नहीं नहीं भैया, इसका खून मत करो। आखिर है तो मेरा बेटा। मुझे भी दर्द है लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं भैया। हाँ, सुन रहा हूं बहन। अगर मजबूर ना होती तो मैं खुद अपने हाथों से मिटा देती, लेकिन औलाद मेरी है। कितना दर्द है मुझे, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं आपसे क्या बताऊं भैया कि मुझे कितना दर्द है इस बच्चे के प्रति। बहन, लेकिन जब मेरे पति की याद आती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। इसलिए भैया आप एक काम कीजिए। कौन सा काम करना है बहन? मैं आपको बतला रही हूँ। जाओ ले जाओ इसको यहाँ से अभी, जाओ ले जाओ इसको, जाओ ले जाओ इसको यहाँ से अभी। एक खड़कधारी योद्धा बना देना तुम, पार पाए नहीं कोई नागौर में, पर ये रिश्ता न मेरा बता देना तुम। हाँ, पार पाए नहीं कोई नागौर में, पर रिश्ता न मेरा बता देना तुम। भैया इसको मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह आपने मुझे सहारा दिया है उसी तरह इस बच्चे का सहारा आप बने। आप इसकी परवरिश करें, इसकी देखभाल करें और जब सहाना हो बच्चा तो इसे तीर तलवार बंदूक चलाना सब सिखा दो। कोई अस्त्र शस्त्र बचने न पाए, सब इसे सिखा दो और ऐसा खड़कधारी योद्धा बना दो इसे भैया कि हमारे इस नागौर में कोई इससे पार ना पा सके, कोई इसके सामने आंखें ना उठा सके। लेकिन आपको मेरी कसम है, मैं तुम्हें कसम देती हूं कि इसे ये कभी मत बताना कि ये ज्वाला इसकी मां है। बहन ज्योति, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा भाई हूं। मैं इस समय प्रतिज्ञा करता हूं और मां भवानी की कसम खाता हूं कि फर्ज भाई बहन का, फर्ज भाई बहन का मैं सिर्फ बहना निभाऊंगा। और कौन है मां इसकी संसार में न कभी से बताऊंगा। मुझे आप पे विश्वास है भैया, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रही हूँ। जिस तरह आपने मुझे सहारा दिया, इसकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं करना। अरे भांजा, अब ये हुआ मेरा, अब भांजा ये हुआ मेरा, अब मैं इसका मामा कहाऊंगा। भांजा ये अब आज से मेरा, मैं इसका मामा कहाऊंगा और सिखा करके बंदूक गोलियां तीर तलवार चलाना खटकधारी योद्धा बनाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो बहन, मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊं। जाओ भैया,
आशीर्वाद है मेरा कि आप अपने कामों में कामयाबी हासिल करें। आज से इस बच्चे को नहीं मालूम होगा कि कौन मेरी माँ है और कौन मेरी माँ है। इसको पालूंगा पोसूंगा, ऐसा योद्धा बनाऊंगा कि संसार में इससे कोई जीत नहीं पाएगा। जय माँ भवानी। साथियों, देखा तुम लोगों ने, मैं अपने ही बेटे को अपनी नजरों से दूर कर रही हूं। अरे ऐसा कोई मां नहीं करेगी कि अपने ही बच्चे को अपनी नजरों से दूर कर दे, लेकिन साथियों मैं मजबूर हूं। ये ज्वाला मजबूर है कि कल के कोई ये ना कह सके मेरे बेटे को कि ये एक डाकू का लड़का है। ये ज्वाला डाकू का लड़का है। इसीलिए अपने बेटे को अपने भैया के ऊपर जिम्मेदारी सौंपकर अपनी नजरों से दूर कर रही है। और चलो आज हम सब लोग चलते हैं उस दुश्मन की तलाश में जिसने हमें इस मोड़ तक पहुंचाया है। चलो ढूंढते हैं और हरामजादा जैसे दिखाई दे उससे गोलियों का निशाना बनाते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। ना जाने कि मेरे पिताजी को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, और उनके मन में ख्याल आया भी कैसे कि मैं अपना विवाह मंत्री धवल से कर लूं। ना जाने उनको क्या हो गया और क्या नहीं। फिलहाल इसी चमन में आज सारा दिन बिताऊंगी और शाम होने से पहले तब महल जाऊंगी। हो सकता है कि उनका दिमाग बदल जाए। राजकुमारी शशि, को राजकुमारी कसी? कसी नहीं रामबली, राजकुमारी शशि। शशि हम कहीं कहा था भाई कसी? नहीं रामबली, ये चमन में उदास बैठी हैं, इनसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। यहाँ आने का कारण क्या है? मतलब तुहार चेहरा उदास है, हाँ तो मुखमंडल मलिन है, आंखें झुकी झुकी है, तेरा चेहरा घुसा घुसा। रामबली, मैं किसी सोच में पड़ी हूँ। चेहरा इसका मलिन है। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, हाँ तेरी आंखें झुकी झुकी। रामबली, हाँ? राजकुमारी जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? अरे इजाजत हो तो राज दिल सुनाने की तमन्ना है। इजाजत इजाजत हो तो राज दिल सुनाने की तमन्ना है। बस चुकी हो दिल में तुम मेरे दिखाने की तमन्ना है। निकल जाएगी मेरी जान गर इनकार कर दोगी। निकल जाएगी मेरी जान गर इनकार कर दोगी।
बस चुकी हो दिल में मेरे दिखाने की तमन्ना है। राजकुमारी जी, तुम हमारे दिल में बस चुकी हो। अगर इजाजत हो तो अपने दिल की बात मैं तुम्हें कहूं। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी तमन्ना है? हाँ राजकुमारी जी। जो आप आके मुझसे इकरार कर रहे हैं। हाँ। और मेरे दिल में क्या है ये तुम नहीं जानना चाहोगे? क्या है राजकुमारी जी, बोलो। यही कहना है। और यूं तो कहता नहीं मुझको पाने की तमन्ना है, यूं तो यूं तो कहता नहीं मुझको पाने की तमन्ना है, यूं तो कहता नहीं मुझको पाने की तमन्ना है। हबीसी मेरी जवानी से मिटाने की तमन्ना है। भागते गरी नहीं यहाँ से दबा करी तुम नहीं तो क्या, भागते गरी नहीं यहाँ से दबा करी तुम यहाँ से तो हमारी जूतियों से मारी खाने की तमन्ना है हमारी। चुपचाप जिस रास्ते से आए हो ठीक उसी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना उतारूंगी जूतियाँ और 20 जूतियाँ तुम्हारे सर पे लगाऊंगी और तुम्हारे चेहरे का सारा नक्शा बिगड़ जाएगा। राजकुमारी जी। रखता क्या है वही रखता कि चले जाओ। रामबली। मतलब राजकुमारी जी कहते हैं जौने रखता क्या है। हाँ, जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस चले जाओ। वह रत्ता तो इनके खत्म हो गए। क्या बोला? जौनी रत्ता की आया है वह रत्ता है। अरे जिस रास्ते की हम और तुम आए हैं। हाँ हाँ, वह रत्ता खत्म हो गए। रास्ता खत्म हो गई। कौनी रत्ता के बात किया गलत। किस रास्ते से आए हो? हाँ? किस रास्ते से आए हो? हम लोग नहर पकड़ के आए हैं। हाँ, तो उसी नहर पकड़ के वापस चले जाओ। लेकिन अब के हम लोग जा पक्की सड़क से, कच्ची रोड बहुत चले। अरे तुम्हें जिस रास्ते जाना उस रास्ते जा, लेकिन यहाँ चुपचाप वापस चले जाओ। जाए जावा तो नहीं ना। रामबली, राजकुमारी जी जूतियां मारने के लिए कह रही हैं। कहा तो है तुझे मेरी जूतियों से मार खाने की तमन्ना है। हाँ। लेकिन तुम हो पक्के जूता खोर द्वार छोड़ी हो ना। नहीं रामबली। राजकुमारी जी, तो मुझको इतराज कुछ भी न होगा कभी, मुझको इतराज मुझको इतराज कुछ भी न होगा कभी, प्यार कर अपने आशिक का स्वीकार लो तो झुका दूंगा सर में, और अभी जितनी ख्वाहिश हो तुम जूतियां मारो। राजकुमारी जी, अगर हमारे प्यार को स्वीकार कर लो तो हम अपने सर को झुका देते हैं तुम्हारे सामने, जितनी तुम्हारे दिल में ख्वाहिश हो उतनी जूतियां मारो। कब से तुम्हें मैं समझा रही हूँ, लेकिन मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। तो बंद बकवास कर और मान मेरा कहा, बंद बकवास करी। बंद बकवास कर मान मेरा कहा, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, वरना दूसरी से तेरे मैं चमड़ी उड़ाऊं। मान मेरा कहा, मान मेरा कहा। तो छोड़ दो घर की चिंता और मेरी जान मन छोड़ दो। छोड़ दो घर की चिंता मेरी जान मन, जिंदगी रानी तेरी संवर जाएगी। तूने हंस के जो चुम्मा और मुझे दे दिया,
सोने चांदी से तुमको तो कट के गिर जाए गंदी और जुबाए तेरी कट के गिर जाए गंदी। कट के गिर जाए गंदी जुबाए तेरी और जवानी तेरी खाक हो जाएगी। ऊपर वाले की शायद नजर फिर गई ये जवानी तेरी राख हो जाएगी। राजकुमारी जी, मैं अभी बिल्कुल सीधे से समझा रहा हूँ, हमारी बात को स्वीकार कर लो और मुझसे प्यार करो। एहतान न हो पाए। हाँ, काहे एहतान को नहीं मानत। कौनो माठा मांगे नहीं लगे कि एक लोटा दे दिया भैया, तो मने प्यार से एक लोटा के बजाय 2 लोटा दे दे। रामबली, देखो यह का कहा थी छिनारपन। किस चीज को? यह चीज से कहा थी छिनारपन। हाँ अगर सीधे बातचीत बनत तो बनत है, हाँ, और नहीं फिर रहका कहा थी इमरजेंसी। चट मंगनी पट बिया, ये बात है। पहुंचो लियो दियो चल दियो। पटको पटको जौन हो रखा जाए ये को आए न पाए। राजकुमारी शशि, कसी कसी नहीं रामबली, शशि, हाँ शशि। अगर हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करती तो हम तेरे साथ जबरदस्ती करते। अपनी औकात देखिए, 1-2 टके के नौकर होकर राजकुमारी जी से ऐसी बातें कर रहा है। अबे अरे हम अबे तुमका यह पता न होई, लम्बरदार का बता रहे हो 2 टके के मनई। बड़कैन के घर में हमेशा छोटका बुसौला में काम चला हुआ। रामबली क्या कह रहे हो? अरे तुम पटको, हम तो खड़े न। पटको रामबली, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर राजकुमारी मान जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मानती तो जबरदस्ती करना ही पड़ेगा। याद करा जहिया कुंवार रहलो, शादी से पहले बीमार रहलो। अरे पटका यार, नहीं मानेगी तो सीधे साधे घर रही, अब करेगी मुझसे प्यार और जबरन तेरे साथ में लूटूं मौज।